तो कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश, निवेदन, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं न मिलेगा, समझे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है डेडपुल से, और ये तो उपेंद्र की गाड़ी में बैठकर इसके साथ बकचोदियां पेलते हुए निकलता है एक जगह पर जाने के लिए, और इसको बताता है कि एक बंदा है जिसने मेरे साथ एक्सपेरिमेंट किया और मुझे बहुत ही भद्दा बना दिया, लेकिन मेरे को दे गया सुपर पावर। अब मैं उस बंदे को ढूंढकर अपना चेहरा ठीक करवा के अपनी गर्लफ्रेंड से वापस मिलना चाहता हूँ। तो उपेंद्र इसको छोड़ता है। उसके डेडपुल हम लोगों से बात करता है, यानी कि आप लोगों से बात करता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये लड़का बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, तो कर दो यार। और उसके साथ ही वो बोलता है कि आप लोगों का स्वागत है और मैं करने वाला हूँ सुपर हीरो लैंडिंग। और वो सुपर हीरो लैंडिंग करके एक गाड़ी के ऊपर अटैक करता है और उसके अंदर 4-5 लोग होते हैं, उनको भयंकर तरीके से पेलता है। वो सबको तोड़ने फोड़ने के बाद, गाड़ी को एक्सीडेंट करने के बाद, रोड पर जाम लगाने के बाद, बाकी लोग भी जो गुंडे होते हैं वो इस पर बिगड़ जाते हैं और वो हाथ में गन लेकर इसको घेर लेते हैं और चारों ओर से गोलियां फायर करते हैं। और डेडपुल के पास होती हैं सिर्फ 12 गोलियां, और वो इन 12 गोलियों से एक एक करके सबको मार देता है, वो भी बड़े ही गजब स्टाइल से। लेकिन एक बंदा बच जाता है और इसके पास गोली भी नहीं रहती, तो उस बंदे को अपनी कटाना से सीख कबाब बना के ऊपर लटका देता है स्लो मोशन में। और फिर हमें वो कहानी बताता है कि बहुत समय पहले जब मैं छोटा मोटा टपोरी था, हफ्ता वसूली का काम किया करता था अपने दोस्त के साथ मिलकर, और तभी मैं एक लड़की से मिला जिसका नाम था वनेसा, और मैंने उसको दिल दे दिया। और तभी उस लड़की को ये बॉब ने तंग किया और इस लड़की ने उसके गोटे दबा के उसको धमकाया। ये स्टाइल मुझको पसंद आया और मैंने भी वनेसा को दिल दे दिया और हम दोनों एक दूसरे को शिद्दतों से चाहने लगे। उसके बाद हमने दिन रात डिंग डोंग किया, सारे त्योहारों पे हमने बहुत एंजॉय किया और कोई भी त्योहार नहीं छोड़ा, और विमेंस डे पर उसने मेरे साथ किया। लेकिन इतना सारा डिंग डोंग, इतना सारा ये सब करने के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पागल, मैं भी पागल, और 2 पागल मिलकर एक तीसरा पागल पैदा कर सकते हैं। और तभी वेड को चक्कर आती है और वो नीचे गिर जाता है। वनेसा इसको डॉक्टर के पास लेकर आती है और डॉक्टर बताते हैं कि इसको कैंसर है और इसका लास्ट स्टेज है, यानी कि अब ये टपकने वाला है 2-3 महीने में ही। उसका सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर इसने उस बंदे का सीख कबाब बनाया था और वो ढूंढ रहा है फ्रांसिस को, और फ्रांसिस को पकड़ के उसको पीटता है और उसको बोलता है कि देख तूने मेरे चेहरे का क्या हाल किया, चल इसे सही कर ताकि मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलकर उससे शादी करके एक पागल बच्चा तैयार कर सकूं। फ्रांसिस कहता है तू पागल है, तुझे तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए, मैंने तेरा कैंसर ठीक करके तुझे सुपर पावर दे दी। और तभी वहां पर आता है कोलासिस। कोलासिस एक एक्समैन है, वो डेडपुल को कहता है कि हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ। डेडपुल विरोध करता है तो कोलासिस इसको उठाकर पीछे फेंक देता है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि जब वेनेसा को पता चला कि वेड को कैंसर है और वो मरने वाला है, तो उसकी ज्यादा ही केयर करने लग गई और बहुत ही दुखी रहने लग गई। तो वेड ने उसको छोड़ दिया। तब वो मिला एक बंदे से और एक बंदे ने इसको बताया कि तुम्हारा कैंसर ठीक किया जा सकता है, मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे के पास ले जाऊंगा जो तुम्हारा कैंसर ठीक करके तुम्हें सुपर पावर्स दे देगा। उसका वेड वेनेसा को छोड़कर निकल पड़ा उस बंदे के साथ अपना इलाज कराने के लिए। और सीन जो है प्रेजेंट में आता है, कोलासिस के साथ आती है नेगासोनिक टीनेज वॉर, एक बच्ची जो कि म्यूटेंट है, और ये दोनों इसे बोलते हैं कि चलो हमारे साथ हमारी एक्समैन टीम में ज्वाइन हो जाओ। लेकिन डेडपुल कहता है अबे जाओ अपना काम करो। कोलासिस इसको बहुत समझाने की कोशिश करता है और डेडपुल इस बच्ची को बहुत तंग करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, और इनकी बकबक में फ्रांसिस यहाँ से भाग जाता है। तो डेडपुल को गुस्सा आता है, डेडपुल उछल के एक मुक्का कोलासिस को मारता है और उसका हाथ टूट जाता है। फिर वो दूसरे हाथ से उसके गोटे पे वार करता है, लेकिन उसका दूसरा हाथ भी टूट जाता है। फिर वो अपनी लात घुमा के कोलासिस के सिर पे देता है, उसकी लात भी टूट जाती है। फिर वो लंगड़ी करता हुआ दूसरे लात से भी कोलासिस पर हमला करता है और उसकी दूसरी टांग भी टूट जाती है। दोनों हाथ, दोनों पैर टूटने के बाद उसके हाथों में हथकड़ी बांधकर कोलासिस अपने साथ ले जाने लगता है। डेडपुल अपने उस हाथ को काट के मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से भाग जाता है और सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ डेडपुल को लाया गया है उसका इलाज कराने के लिए। और वहाँ पर मिलती है एंजल। एंजल उसको बांधती है, लेकिन वेड यहाँ पर बहुत बकबक करता है, तो उसके मुंह में ये कुछ फंसा देती है जिससे ज़्यादा बात ना कर पाए। फिर वहाँ पर आता है फ्रांसिस। वेड उसको भी बहुत पकाता है बोल बोल के। तो ये बंदा बोलता है कि देखो हम तुम्हारा कैंसर ठीक करेंगे और तुम्हारा म्यूटेशन उसको एक्टिवेट कर देंगे, जिससे तुम्हारा कैंसर चला जाएगा और तुम्हें सुपर पावर्स मिल जाएंगी, क्योंकि सेलेस्टियल्स ने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। कुछ लोगों की म्यूटेंट पावर एक्टिवेट हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती। अगर तुम्हारे मरने तक तुम्हारी म्यूटेंट पावर यानी कि तुम्हारे जीन्स में कुछ बदलाव आता है तो तुम बच सकते हो, नहीं तो वैसे भी तुम 2-3 महीने में मर ही जाओगे। उसका वेड पर यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर होता है, इस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसका चेहरा जला दिया जाता है। अब इसका कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी सुपर पावर्स नहीं आई। तो फ्रांसिस सोचता है इसकी सांस ही रोक देता हूँ मैं, और इसको तड़पाने के बाद ये एंजल आती है उसका थोड़ा सा और चेकअप करने के लिए, लेकिन वेड इसके मुंह पर हमला कर देता है। उसके फ्रांसिस और एंजल यहाँ से चले जाते हैं और वेड हमें दिखाया जाता है उसने एंजल को मार के उसके मुंह की माचिस की तीली अपने हाथ में ले ली और वहां से
आग लगाकर सारी की सारी फैसिलिटी को तबाह कर दिया और वेड आग के अंदर ही जलता जलता फ्रांसिस पर हमला करता है और ये दोनों आग के अंदर भयंकर तरीके से लड़ते हैं और फ्रांसिस उसके शरीर के अंदर मोटा सरिया घुसा के ऊपर से मोड़ देता है और उसे जलने के लिए छोड़ देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है 8 घंटे बाद का सीन। यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो जाता है और उस राख में से वेड सही सलामत निकलता है, यानी कि अब ये डेडपुल बन चुका है, इसकी पावर्स इसको मिल चुकी हैं। यहाँ से निकल के वो वेनेसा का पीछा करता है, लेकिन उसकी शक्ल बहुत भद्दी हो जाती है, इसलिए वो उसके सामने नहीं आता और लोग देखते हैं उसको कि उसका चेहरा जल चुका है, ये कैसा अजीब लग रहा है। और फिर वो आता अपने दोस्त के पास और उसका दोस्त बोलता है यार तू तो बहुत घिनौना, बहुत गंदा हो गया, तेरा चेहरा एकदम सड़ा हुआ टमाटर हो गया है, ऐसे ऐसे करके उसकी और बेइज्जती करता है। तो वहाँ से वेड सोचता है कि मैं फ्रांसिस को ढूंढूंगा और अपना चेहरा ठीक करवाऊंगा और वो कुछ लोगों को टारगेट करता है और सूट बदल बदल के उनको पकड़ता है, उनको पीटता है, उनसे पूछता है कि बता फ्रांसिस कहाँ है। और पता लगाते लगाते आखिरकार उस बंदे के पास पहुंच ही जाता है जिसने उसे पहली बार ऑफर किया था कि तुम्हारा कैंसर हम ठीक कर सकते हैं। और वो बताता है कि फ्रांसिस उस जगह पर मिलेगा और उसके बाद से वही सीन कि ये जो है 215 गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंचा था उसको मारने के लिए, लेकिन वहां से वो बचकर भाग गया। फिर वहां पर कोलोसस आया मेगासोनिक टीनेज वॉर के साथ और कोलोसस इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेडपुल ने अपना हाथ काटकर मिगल फिंगर उसको देकर वहां से कूद गया एक ट्रक के ऊपर बिना हाथ के। और वो ट्रक आता है एक जगह पर, उस ट्रक में से निकलता है डेडपुल और वो आता है एक अंधी के घर पर जहाँ वो रहता है किराए पर। और अंधी वो भी बकचोद है डेडपुल की तरह ही और डेडपुल भी इसे बहुत बकचोदी फैलता है। उसका तो सामान लेकर चला जाता है मास्टरबेशन करने। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रांसिस एंजल के साथ और वो बोलता है कि वो साला वेड जिंदा है, उसको सुपर पावर्स मिल गई हैं, उसको पीटना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वेड उसकी जो हाथ है जो कट गया था वो फिर से आ जाता है छोटा सा और वो अंधी के साथ गंदी गंदी बातें करता है, अंधी भी इससे गंदी गंदी बातें करती है। और यहाँ वेड के दोस्त के पास आ जाते हैं एंजल और फ्रांसिस और ये दोनों देखते हैं कि वेड की एक गर्लफ्रेंड है वनेसा। ये उसका एड्रेस लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं उसके पास जाने के लिए। और वेड का दोस्त आता है वेड के पास और कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड को वो फ्रांसिस और उसकी बंदी उठाने वाले हैं, चलो उसको बचाने चलते हैं। उसके बाद फ्रांसिस वनेसा को अपने साथ उठा कर ले जाता है और उसके लिए छोड़ता है एक मैसेज कि मेरे को इस एड्रेस पर आकर मिल। फिर डेडपुल और उसका दोस्त दोनों मिलकर तैयारी करते हैं वनेसा को बचाकर लाने की, लेकिन डेडपुल के दोस्त की फट जाती है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा तुम जाओ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फ्रांसिस और एंजल इन दोनों ने वनेसा को किडनैप किया है और वनेसा वो भी डेडपुल की तरह ही बकचोद है। फ्रांसिस कहता है कि कितनी बकवास करते हो तुम दोनों, मेरा तो मन कर रहा दोनों का गला दबा के मार दूं। और यहाँ डेडपुल आता है एक्समैन के पास, उसे रिसीव करती है मेगासोनिक टीनेज वॉर। फिर वो पूरी टीम बनाकर दोपेंद्र के साथ निकल पड़ते हैं वनेसा को बचाने के निकलने के लिए। और कोलोसस के साथ होता वो लोग पहुंचते हैं एकदम हीरो वाली एंट्री में। मेगासोनिक टीनेज वॉर पूछती है कि तुम्हारा बैग कहाँ है जिसके अंदर हथियार था। तो डेडपुल फोन करता है दोपेंद्र को और दोपेंद्र फोन नहीं उठाता, गोला बारूद उसी में रह गया है इसकी गाड़ी में ही। और फिर डेडपुल कहता है हमें वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद स्टार्ट करता है हीरो वाली एंट्री, आगे बढ़ते हैं, उधर से गुंडे आते हैं, ये वहाँ पर पीटता है। फिर फ्रांसिस कहता है कि मेरा नाम क्या है, डेडपुल कहता है मैं अभी लिख कर बताता हूँ। उसके बाद एंजल यहाँ पर सुपर हीरो वाली लैंडिंग करती है और आती है इनसे लड़ने के लिए। डेडपुल मेगासोनिक टीनेज वॉर को भेजता है और वो एक झटका मार के इसको बहुत दूर फेंक देती है। उसके यहाँ पर गोलियां चलने लग जाती है। डेडपुल मेगासोनिक टीनेज वॉर को साइड में लेकर कूद जाता है। कोलोसस एक बड़े टायर से उन लोगों पर हमला करता है और उन पर हमला करते करते वो एंजल को पकड़ लेता है। एंजल और ये दोनों आपस में बहुत भयंकर लड़ते हैं। एंजल इसको धोती है कुत्ते की तरह, बाकी लोग गोलियां चलाते हैं। डेडपुल अपनी चड्डी निकाल कर कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मेरी बात सुनो। इधर कोलोसस एंजल के संतरे देखने लगता है और वो शर्मा जाता है। एंजल कहती है तुम कितने शरीफ हो। उसके बाद एंजल पकड़ती है उसके गोटे और मारती है एक लात। और इधर डेडपुल फ्रांसिस का नाम उनके मरे हुए बंदों से लिखकर दिखाता है, ये है तुम्हारा नाम। उसका फिर से हमला शुरू, गोलियां चलती हैं, बारियां चलती हैं। डेडपुल कूदता हुआ ऊपर आ जाता है जहाँ फ्रांसिस है और उसकी गर्लफ्रेंड वनेसा है। वनेसा डेडपुल को देखती है और बोलती है, उसका फ्रांसिस कहता है रुक जाओ सब्र करो। उसके बाद 2 हथियार लेकर डेडपुल को मारने निकलता है और डेडपुल अपने कटाना निकालता है, एक कटाना से वनेसा की तरफ फेंकता है जिससे वनेसा को ऑक्सीजन आने लग जाती है। उसके बाद वो लड़ता है और इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है। उधर नीचे एंजल और कोलोसस लड़ते हैं, कोलोसस मरने वाला होता है। इधर वनेसा अपने हाथों को खोलती है, फ्रांसिस और डेडपुल आपस में लड़ते हैं भयंकर तरीके से। वनेसा अपने हाथों को छुड़ाकर हाथ में कटाना लेकर हमला करती है फ्रांसिस पर और वो देखती है डेडपुल के दिमाग के अंदर ही फ्रांसिस ने चाकू घुसा दिया है। और डेडपुल गिरता गिरता वनेसा को इशारा करता है कि हम लोग आज ये करेंगे। वनेसा डेडपुल को बोलती है तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है। उसके बाद फ्रांसिस वनेसा को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। डेडपुल निकालता अपना चाकू अपने दिमाग से और उधर मेगासोनिक टीनेज वॉर वो हमला करती है एंजल पर और कोलोसस को बचाती है। और वहाँ पर हर तरफ आग ही आग मच जाती है, हर तरफ आग मचने लग जाती है, सब इधर से उधर गिरने लग जाता है। डेडपुल एक मशीन के अंदर वनेसा को डालता है और उस मशीन को उठाकर फेंक देता है नीचे। और उधर कोलोसस
मेगासोनिक टीनेज वॉर को लेकर भागता है इस तबाही से दूर और डेडपूल बहुत ही जोर लगाकर वनेसा को नीचे भेजता है। मेगासोनिक टीनेज वॉर और कोलोसस वनेसा को अच्छे से बचा लेते हैं। उसके बाद फिर फ्रांसिस और डेडपूल लड़ते हैं। डेडपूल कहता है कि चल अब जल्दी से मेरा ये चोपटा ठीक कर जो तूने ये सड़ा दिया है। तो फ्रांसिस कहता है अबे तेरा ये चोपटा मैं क्या कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तो डेडपूल इसको गोली मारने जाता है और तभी कोलोसस एक्सेवियर की तरह बात करने लग जाता है कि जिंदगी हमें बार बार मौका देती है, हमें किसी को मारना नहीं है। ऐसे ऐसे कह के वो कूल बनने की कोशिश करता है एक्सेवियर की तरह, लेकिन डेडपूल हरामी है। वो फ्रांसिस को गोली मार देता है और फिर वो कहता है कि देखो ये बहुत हरामी है, इसे तो मरना ही है। और ये जो मूवी एक्सप्लेन कर रहा है ये बंदा बहुत अच्छा है। इसकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर वो वनेसा के पास आता है। वनेसा को बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, और मैं तुमसे दूर इसलिए था क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा है और मेरे चेहरे को कोई ठीक नहीं कर सकता। अब तुम अगर मुझे अपनाना चाहती हो तो अपनाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो वनेसा कहती है कि मेरी आशिकी तुम ही हो। उसके बाद वेड इन दोनों को बोलता है कि जाओ अपना काम करो। उसके बाद डेडपूल और वनेसा सच्चे प्यार का किस करते हैं और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। और एंड में जाते जाते डेडपूल फिर से कहता है कि देखो यार ये चैनल बहुत अच्छा है। अभी इसने डेडपूल 1 डाली है, डेडपूल 2 भी अभी एक्सप्लेन करके डालेगा और एक्समैन की सारी सीरीज इसने डाल रखी है, तो जाकर देखो और सपोर्ट करो इस बंदे को। उसके बाद ये सलाह देकर यहाँ से चला जाता है। तो अब आप लोग बताइए नीचे कमेंट करके। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।